नमस्कार, मैं चंदन कुमार राजस्थान में जयपुर ज़िले के छोटे से गांव मंडोर का रहने वाला हूं और आज मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड के साथ खड़ा हूं, पूरे स्टूडियो के साथ खड़ा हूं और आप पीछे देख सकते हैं मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पलों की ये झलकियां हैं जो कि आप देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा फैसला लिया जब मैंने ITI करने का डिसाइड किया। ITI में भी मैंने वेल्डेड ट्रेड को डिसाइड किया और वेल्डेड ट्रेड से कुछ करने का प्रण लिया। वो मेरा एक ऐसा दिन था जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो था। ना मेरे पास स्किल थी, ना मेरे पास पैसे थे, ना कुछ करने के लिए रास्ता था। हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैंने ITI में प्रवेश लिया, मेरे जो क्लास के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे पहले दिन इस तरह से गाइड किया कि उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ता गया। 2015 में मैंने ITI की और ITI के बाद में जैसे ही मैंने ITI कंप्लीट की, मैंने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। अगले दिन ही मैं काम करने के लिए घर को छोड़कर निकल गया। जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने होटल्स के ऊपर टिन शेड लगाने का कार्य किया, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर सीखने की इतनी भूख मेरे अंदर जाग गई थी कि मैं 15-15 घंटे होटल के टिन शेड लगाने के लिए मैंने काम किया, तो भी मैं थकता नहीं था। उसके बाद में रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आया और मुझे जिला स्तर पर पुरस्कार किया गया। उसके बाद में फिर मैंने मारुति सुजुकी से अप्रेंटिसशिप की। आप देख सकते हैं आपके सामने ये मेरा मारुति सुजुकी के टाइम जब मैंने अप्रेंटिसशिप की उस वक्त का ये मेरा इमेज है, जिसमें मैं गाड़ियाँ बनाता था। मारुति सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मैंने अपने हाथों से बनाई है। उसके बाद में यहाँ जॉब करते करते, यहाँ अप्रेंटिसशिप करते करते ही मुझे CTI के बारे में पता चला कि CTI होती है और इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे CITS का कोर्स होता है। तो फिर मैंने CITS के बारे में सर्च करना चालू किया। जब मैंने CITS के लिए रिसर्च किया कि मुझे CITS करना है, तो मेरे सामने एक ज़बरदस्त बात आई। मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई तू CTI करना चाहता है, तेरा पर्पज़ क्या है? अगर तुझे डिग्री चाहिए तो देश के किसी भी NSTI में एडमिशन ले ले, तुझे डिग्री मिल जाएगी। और अगर तुझे सीखना है तो तू सीधा NSTI मुंबई चला जा। वहाँ जो सीखने को मिलेगा देश में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पढ़ाई जो होगी आपकी वो एक नंबर की पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल जो होंगे एक नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। ये बात सुनने के बाद में फिर क्या था, मेरे अंदर एक ऐसा जोश जागा, ऐसा जुनून जागा कि मैं CITS के लिए तैयारी करने लगा। मैं 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में भी कम से कम 3-4 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए निकालता कि मुझे CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। इसलिए मैं लगन के साथ उसकी तैयारी करने लगा। तैयारी करने के बाद में जब रिज़ल्ट आया CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो मुझे ऑल इंडिया के सारे बच्चों में 11th रैंक मिली और मुझे NSTI मुंबई में एडमिशन मिल गया। फिर क्या था, जो सोच के गया था, जो सुनकर गया था, वो रियल में मैं अब देखने लगा था। जो मैंने आज तक नहीं देखी थी वो सारी स्किल मुझे वहाँ पे सीखने को मिली। हर टाइप की वेल्डिंग मशीन, हर टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस मुझे वहाँ पे सीखने को मिला। और वहाँ पर जो हमारे वेल्डिंग के इंस्ट्रक्टर थे, हमारे श्री वारुड़े सर, इन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से हमें ट्रेनिंग दी और इन्होंने जो अनुशासन का जो वातावरण बना रखा था ट्रेनिंग के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त था। और इन्होंने इस तरह से हमें गाइड किया, इस तरह से हमें ट्रेंड किया और थ्योरेटिकल इस तरह से हमें प्रिपेयर किया कि 2019 में हमने NSTI पास की और 2019-20 में ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नहीं 2 जॉब प्राप्त हुई। पहली जॉब मुझे रेलवे टेक्नीशियन के रूप में प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं ये मेरे, जब मैं रेलवे में था तब की मेरी इमेज है। और उसके बाद में सेकंड जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकंड जॉब मुझे ONGC में मिली। आप देख सकते हैं ये मेरे ONGC की फ़ोटो है। एट प्रेजेंट मैं अभी ONGC में वर्किंग हूँ। बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जो सपने मैंने सजाए थे आज वो सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। लेकिन उन सपनों की जो नींव है मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। इन सपनों को पाने के लिए मैंने इंडस्ट्री में कठिन परिश्रम किया, संघर्ष किया
अपने घर को त्यागा। मैंने 19 साल की उम्र में घर छोड़कर मैं इंडस्ट्री में चला गया था। 4 साल तक कंटिन्यू मैं इंडस्ट्री के अंदर काम भी करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा, पढ़ाई से भी जुड़ा रहा और प्रैक्टिकल भी मैं साथ में करता रहा। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई कि वेल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, थ्योरी से किस तरह प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है। मैं आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कई कंपनियों के अंदर, कई फैक्ट्रियों के अंदर मैंने कार्य किया है। कुछ दिनों तक मैंने आईटीआई के अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। आज मैं हज़ारों बच्चों को वेल्डिंग के बारे में बताता हूँ, वेल्डिंग के प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। आज ऐसे महान गुरुओं के आशीर्वाद से मैं सक्सेस हुआ हूँ, काबिल हूँ। तो हज़ारों बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको ऑनलाइन थ्योरेटिकल नॉलेज देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रैक्टिकल सीखते भी हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको यही संदेश है मेरी तरफ से कि अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आप में कुछ करने का जज्बा है तो हिम्मत कभी नहीं हारना है, हमेशा आगे बढ़ता रहना है। कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। जब मैंने अपने करियर के लिए वेल्डिंग के कोर्स का चुनाव किया था तो बहुत सारे लोग मुझे ताना मारते थे कि ये क्या वेल्डिंग में कर लेगा, ये टाँके लगाएगा दुकानों पे जा जा के। लेकिन पहले दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं टाँका लगाने वाला, ये इधर फुटपाथ पे वेल्डिंग करने वाला नहीं बनूंगा। मैं वेल्डिंग में ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और आज मैं 8-9 साल से वेल्डिंग के फील्ड में हूँ। आज भी मैं वेल्डिंग की पढ़ाई करता हूँ, वेल्डिंग में नई नई चीज़ें सीखता हूँ और गरीब बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं हज़ारों बच्चों के दिलों पर राज करता हूँ और मेरे प्रिय गुरुओं का मैं लाडला भी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो काबिलियत है, ये मेरी स्किल है, मेरे देश के काम आए और ये मेरे पास जो नॉलेज है हर उस ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे जो कि जीवन में कुछ करना चाहता है। वेल्डिंग के फील्ड में जिसने अपने करियर का चुनाव किया है, जिसने समाज के ताने सहे हैं, जिसने गरीबी की मार झेली है, अगर मेरी मेहनत, मेरी नॉलेज, मेरी स्किल से किसी ज़रूरतमंद बच्चे का भविष्य बन गया तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। नमस्कार।